मैं उन हजरात से जो खड़े हैं, सामने दरी खाली है, आप आकर बैठ जाएं। मेरी तकरीर आज बताऊंगा मेरे सरकार निराशन से जगतपति का नवासा, उनके नाती मोहम्मद मुस्तफ़ा के जो नवासे हैं उनका तस्करा हमारे सज्जनों ने, महान महान विद्वानों ने कैसे किया, मैं आपके सामने रखूंगा। जो हजरात बहुत दूर हैं, अगर मेरी बात आप दिल में ले और उलमाए किराम और इमाम हुसैन से अगर सच्ची मोहब्बत है तो थोड़ा आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि मेरी बातें मैं एक दो किताब से नहीं, आज मैं सरकार की हमदो सना, मेरे सरकार की नाते और मेरे सरकार के नवासे इमाम हुसैन की मनकबत, ये उलमाए किराम ने क्या कैसे अंदाज में पिरोया है मैं वो भी बताऊंगा। और हमारे बड़े बड़े महान विद्वानों ने, बड़े बड़े पंडित महाराजों ने मेरे सरकार के नवासे इमाम हुसैन का तस्करा कैसे किया, मैं वो भी आपके सामने आज मैं बताऊंगा। मेरे सरकार निराशंस जगतपति का खुतबा कौन कौन पढ़ता है? सिर्फ बहरी दीवानों जलसा करके आप ही नबी का खुतबा नहीं पढ़ते हो। जब खुदा तौफीक देता है तो समंदर की मछलियां भी मेरे नबी के नाम का खुतबा पढ़ता है, आकाश का तारा मेरे नबी के नाम के चर्चे करता है। अम्मा यार, आप तो मुसलमान हो, आपके माथे पे सजदे के निशान है। मैंने किताबों में पढ़ा है, पंडित उपेंद्रनाथ मगुपाध्याय भी, पंडित हरिधर प्रसाद भी, पंडित दुर्गा प्रसाद भी, पंडित कालका प्रसाद भी मेरे हुसैन का भी जिक्र करता है। हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी जिक्र करता है। बात मैं आगे बढ़ाऊं, बात सुनने में अच्छी लग रही है तो पूरा मजमा मेरे हुसैन की मोहब्बत में बोले, या हुसैन, ये दिल में ख्याल करके बोले कि आपका हुसैन मेरा हुसैन आज न इराक की धरती पे है, न मक्का की वादी में है, न मदीना की धरती में है। ये ख्याल करके बैठो, आज मेरा हुसैन हर आशिकों के सीने में बना। इसलिए सब हुसैन का जिक्र नहीं कर सकते। पहरे दीवालों मुकद्दर पे नाज करो, जिसके दिल को खुदा चुन लेता है। यजीदियों के सफ में रहने वाला जब हुसैन की निगाह करम हो जाए तो हुर भी जन्नती हो जाए। तो पहरूडी में आने वाले सज्जनों याद रखो, आप 1 बजे के बाद भी हुसैन का जिक्र करोगे, हुसैन का करम हो जाएगा, आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। किस मकसद से आए हो, मकसद में कामयाबी हो जाएगी। बात आगे बढ़े, दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी आवाज चाहत मधुपुरी की तरह नहीं है, या फिरोज राहत कलकतवी की तरह नहीं कि मैं आपके जहन के हाशिए को किंदिल की तरह मुनव्वर करूं, या अल्लामा महबूब साहब उखड़ा की तरह मेरे अंदाज़े बयान नहीं है कि आपके जहन के हाशिए को मैं आफताब की तरह चमका दूं। लेकिन हाँ, अलबत्ता मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि एक हुसैन ने करबला की वादी में गर्दन कटाया, मगर सारे जमाने के उलमा को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि आज शीशे को पत्थर सलाम कहता है, आज शीशे को पत्थर सलाम कहता है और सितम ज़दों को सितमगर सलाम कहता है। यजीदियों का है कब्जा फुरात पर, लेकिन हुसैन तुमको समंदर सलाम कहता है, हुसैन तुमको समंदर सलाम कहता है। आखिरी मिसरा, कूफियों की तो ईद हो जाती, रूहे मुस्लिम शहीद हो जाती, सर न कटाते अगर मेरा इमाम तो सारी दुनिया यजीद हो जाती। ये उलमा के लबों पे नाते नबी के आसार देख रहे हो, ये उलमा के सरों पे ताज जो नजर आ रहा है, मस्जिदों के मेहराब नजर आ रहे हैं, ईदगाह के गुंबद नजर आता है, ये किसी और का सदका नहीं, ये मेरे इमाम हुसैन का सदका है। मेरे भाइयों, कुरान की तिलावत होती है, ये हुसैन का सदका है। मिलाद सरकार की महफिल सजती है, ये हुसैन का सदका है। इसीलिए तो शायर कहता है, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन, नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। हुसैन वाले बन जाओ, मुस्तफा वाले बन जाओगे, और जो मुस्तफा वाला बन जाएगा जन्नत उसकी हो जाएगी, कौसर उसका हो जाएगा। इसलिए मेरी सरकार की बात हो रही थी, अभी हमारे शमसुद्दीन भाई बोले
और जितना जो बातें बोले मौलाना साहब, ये हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, इसलिए कुछ ऐसी तकरीर कर जाइए कि नफरत करने वाले नफरत करते रहेंगे। हम परिधि में नफरत नहीं मोहब्बत की दीप जलाकर रहेंगे। इसलिए मेरा देश संगम है और संगम रहेगा। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। यहाँ गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। यहाँ गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। ये भारत है, ये प्यार की सरजमी है। बस यहाँ मोहब्बत का मौसम रहेगा, बस यहाँ मोहब्बत का मौसम रहेगा। अभी मैं गया था गोरखपुर में, 13 तारीख को मैं था गोरखपुर में। मैं बयान कर दिया, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम सबको मिलके रहने दो, ये हमारे वतन भारत की जीनत है। ताली नहीं, ये हमारे वतन भारत की जीनत है। और बहती है जो देश में गंगा बहने दो, बहती है जो देश में गंगा बहने दो। तो करते हो आपस में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में ना बांटो हम सबको, बस छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। ये बात सरकार की मधेसराई का तस्करा आज हमारे हिंदू भाई आकर दाद दे रहे हैं, ताली बजाकर। ये जलसे की महफिल है मेरे भाई, दाद देना तो आप हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा कर दीजिएगा, क्योंकि आज तिरंगे की बात कही जाती है। कसम खुदा के यही तिरंगे की हिफाजत के लिए, जानते हो अल्लामा फजल खैराबादी ने जजीरा अंडमान में जाकर मौत को गले लगाया था, मगर जिहाद का फतवे को वापस नहीं लिया था। कौन नहीं जानता हजरत मुहानी की तारीख हो, टीपू सुल्तान की तारीख हो, बहादुर शाह जफर की तारीख हो। आज तिरंगे की बात करने वाले कहते हैं घर घर के तिरंगा, लेकिन मुसलमान के सज्जनों ने बताया था, टीपू सुल्तान ने बताया था, बहादुर शाह जफर ने बताया था, हजरत मुहानी ने बताया था, सदरुद्दीन आज़रदा ने बताया था। सुनो, हम वतन के लिए मरना भी जानते हैं, हम वतन के लिए जीना भी जानते हैं। नहीं, हम एक हैं, हम एक अल्लाह के बंदे हैं, हम एक मनु के औलाद हैं, हम एक शत्रुपा के बेटे हैं। नाम उसका एक है, मालिक एक है, नाम उसका अनेक है। कोई अल्लाह बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई प्रभु बोलता है, कोई परमेश्वर बोलता है। हमारे हिंदू भाई भी आए जिलसे हुसैन में, जिक्र शहादत हुसैन में मेरे हिंदू भी आए, मेरे मुसलमान भाई भी आए। मैं पूछो मेरे हिंदू भाई आप क्यों आए हो? बोलेंगे मौलाना हम क्यों नहीं आएंगे, तेरा हुसैन सिर्फ तेरा नहीं, तेरा हुसैन जितना तेरा है उतना मेरा है, जितना मेरा है उतना तेरा। आइए एक चैप्टर में सुना दूं, बात अच्छी लगी रही, सुनेंगे चैप्टर में सरकार के ताल्लुक से क्या। कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। कहता मेरे नबी के जलवे क्या है, सुनो उनकी किताबों में। हमारे हिंदू भाइयों की बहुत पवित्र किताब जिसको ऋग्वेद कहते हैं, उसका एक चैप्टर सुनिए मेरी सरकार की मिलाद कैसे करती है। कहती सकल पक्षी सूरज मुकपी चंद्र की गुरु गस्तिया विस्तथा ओम कचुनी नागर सतथा ओम रोशमानति महापित वरुण तपिस्त परिस्तापित। कहता नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल न होगी, नबी लाजवाब होंगे, उनका दिल लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे, उनकी किताब लाजवाब होगी, नबी लाजवाब होंगे, उनका सीना भी लाजवाब होगा, और जहाँ नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब होगा। सारे हिंदू मुसलमान नबी के तराने गाते हैं। मैंने पूछा पंडित उपन्नान बगोपालिया से आप सरकार की तारीफ क्यों करते हो? बोले मौलाना सारे भारत के सज्जनों को बता दो, तेरे नबी का नाम जिस तरह तेरे कुरान में चमकता है वैसे ही मेरे कुरान में भी चमकता है।
मेरे पुराण में भी तेरे नबी का नाम चमकता। मैंने कहा ये उलमा किराम नबी की नात पढ़ते हैं। मेरे पंडित महाराज आप नबी की नात कैसे पढ़ते हो? बोले काबे की तारीख पढ़ो। जितने भी आज भी जितने के सीने में काबे की मोहब्बत है वो कहता नजर आता है, आतलम बोतलम शीतलम मंगलम दुक्कलम सुक्कलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम हे अंतिम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा मंगलम। ऐ नबी तुझे सलाम हो, तेरे पिता ईश्वरदास को सलाम हो, तेरे माता सोमती को सलाम हो, तेरे कलमा पढ़ने वाले सारे गुलामों को सलाम हो। एक हमारे हिंदू भाई बहुत बड़े हिंदू शायर हैं, वो लिखता है मेरे नबी की तारीफ में, कहता है मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की। हम यार मुसलमानों बोलो ना, आप ना बोलोगे तो कब बोलोगे यार? सुभान अल्लाह। वो हमारे हिंदू भाई माथे पे चंदन का टीका लगा के बोलता है, हाथों में त्रिशूल उठा के बोलता है, हम तो अब्बास अलंबरदार कलम उठा के कहता है मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, 100 युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की। कहता है अगर 1000 बार भी कोई किसी धरती पर जन्म ले तो जन्म लेना बेकार है, और नबी के शहर में एक लम्हे की जिंदगी मिल जाए तो जिंदगी कामयाब है। मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, 100 युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की। और मदीने की भी तारीफ की और आने वाले मदीने में जाने वाले हाजियों की भी तारीफ की। कहता है जब वहां से लौटोगे पांव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। ये शायर का नाम क्या है? महेंद्र सिंह अशक। क्या नाम है? महेंद्र सिंह अशक ने मेरी सरकार की तारीफ की। अब आइए एक ईश्वरवादी के जुमले हमारे हिंदू भाई की किताब अथर्ववेद का एक चैप्टर शुरू। कहता एक ओंकार सतनाम करता बिरु निर्गुण वीर अकाल मूरत अजमनी से गुंगुर प्रसादी अंदम तदा विषम संत सबनाशी तत्व भूति शोम अभितो युनाभितो जमोतो विदाता दवानविद विमान विश्व विदुनाम नामदायक इतम संत पुरुषनाम भुरायम यत यंतेम नाम इंदरम मित्रम वारुणमग्निमाहि रतो दिवस ओम पूर्णमिदम पूर्णम पूर्णमदोचते पूर्ण से पूर्ण विधाय पूर्ण विदाशते। ओम शांति शांति शांति। बात समझ में आई नहीं आई? देखिए इन्होंने संस्कृत से खुश होकर इन्होंने 30 रुपये का इनाम दिया। 40 है। चलिए देखिए अभी तर्जुमा सुनिए। कहता एक ओमकार अल्लाह एक है, वो निराकार है, निचित्र है, निरेखा है, लामहदूद है, आसमानी से घुंघरू प्रसादी वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अंदम तमातृशम संत सब माशितति हुयुते शोमाभिविता। जब जमाने में जुल्म बढ़ेगा, जब जमाने में पाप बढ़ेगा, जब लड़कियां मारी जाएगी, औरत को जिंदा जलाया जाएगा, ऐसे वक्त में वो अपने नूर से एक नूर प्रकट करेगा। उसी नूर का नाम निराशन मोहम्मद होगा। वो कहाँ आएंगे? बोला इला नाबीला मक्कतुल मुकर्रमा में आएंगे। कहाँ आएंगे? मक्कतुल मुकर्रमा में आएंगे। मैंने कहा महाराज जमीन के बीचों बीच कहते किसको? बोला जहाँ जमीन को बीचों बीच होगी वहीं निराशन से आएंगे, वहीं जगतपति आएंगे, वहीं मोहम्मद आएंगे। मैंने कहा जमीन के बीचों बीच कहते किसको है? सारे सज्जन ये कहने पर मजबूर होंगे। मैंने कहा देवघर की धरती क्या जमीन के बीचों बीच है? क्या मथुरा की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या काशी की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या बाबा धाम की सरजमीन जमीन के बीचों बीच है? क्या बासुकीनाथ की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या अमरनाथ का गुफा जमीन के बीचों बीच है? हमारे सारे हिंदू भाई यह ऐलान करते नजर आएंगे। ऐ मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, सारे दुनिया वाले सज्जनों को बता दो जमीन के बीचों बीच न देवघर है, न काशी है, न मथुरा है, न अयोध्या है। जमीन के बीचों बीच इला नाबे इला इस्बत मक्कतुल मुकर्रमा है। मक्का जमीन के बीचों बीच है। मैंने कहा वहां कौन? बोला वहां निराशन से जगतपति आएंगे,
मैंने कहा उनका नाम क्या होगा, उनके पिता का नाम क्या होगा, उनके दादा का नाम क्या होगा, उनके नानी का नाम क्या होगा। महाराज जरा बता दो। तो आज भी सारे बड़े बड़े पंडितों के सीने में मेरे नबी का नाम भी महफूज है और नबी के खानदान का नाम भी महफूज है। एक हमारे हिंदू भाई ने मुझसे पूछा था, आज से कुछ दिन पहले मैं हिरना में था, बहुत सारे पंडितों की मौजूदगी में मेरी तकरीर हो रही थी। एक भाई ने पूछा, मेरे भाई जरा बताओ आप चतुर्वेदी कहलाते हो, आप मेरे धर्म के बारे में क्या जानते हो, जरा बताओ। मैं कहा अगर पूछूं तो तुम जवाब दे दोगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह हुसैन का करम होगा तो हुसैन का गुलाम भी जरूर जवाब बताएगा। उसने पूछा जरा बताओ राम के बाप का दादा के परदादा के बाप के लकर दादा के बाप का परदादा का नाम क्या था, जरा बताओ। इतना घूरा फिरा के सवाल किया। मैंने कहा सुनो, राम के एक माँ का नाम कौशल्या है, एक माँ का नाम ठेकिया है, राम की बीवी का नाम सीता, राम के माँ का नाम कौशल्या है, राम के बाप का नाम दशरथ है, राम के बाप का नाम, राम के दादा का नाम आज है, राम के परदादा का नाम रघु है, राम के परदादा के बाप का नाम रोहिदास है, रोहिदास के बाप के दादा का नाम कुकक्षी है, कुकक्षी के बाप का नाम भूमराज है और भूमराज के बाप का नाम हरिश्चंद्र है। बोले मौलाना इतना घुमा फिरा के सवाल किया, तुम जवाब दे दिए। अब जरा बता, तुम नबी के गुलाम हो, तेरे नबी के बाप का दादा का नाम क्या है, दादा के परदादा के बाप के लकर दादा का नाम क्या है, तुम चतुर्वेदी हो तो बता दो। मैंने कहा पहरी दी वालों सुनो, जब पंडितों ने कहा तेरे नबी के बाप का दादा का नाम क्या है, तो मैंने बताया सुनो मेरा नबी है, नबी के माँ का नाम हजरत आमिना है, नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला है, नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, नबी के परदादा का नाम हाशिम है, हाशिम के बाप का नाम अब्द मुनाफ है, अब्द मुनाफ के बाप का नाम कोसै है, कोसै के बाप का नाम किलाब है, किलाब के बाप का नाम मुर्रा है, मुर्रा के बाप का नाम काब है, काब के बाप का नाम लुई है, लुई के बाप का नाम गालिब है, गालिब के बाप का नाम मालिक है, मालिक के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम कनाना है, कनाना के बाप खुजैमा है, खुजैमा के बाप का नाम मुदरिका है, मुदरिका के बाप का नाम इलियास है, इलियास के बाप का नाम मुजर है, मुजर के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम माद है, माद के बाप का नाम अदनान है, अदनान के बाप का नाम केदार है, केदार के बाप का नाम इस्माइल है, इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। बोले मौलाना ये तो हमारे इमाम साहब भी बच्चे को ये रटा देते हैं, कह देता है तुम चतुर्वेदी हो तो जरा उल्टा गिन के बताओ। मैंने कहा पहरूबी की धरती पर जितने भी जलसे में आए हैं सबको बता दूंगा मेरे नबी का नूर कैसे आया है और आज तक कैसे पहुंचा है। नबी का नूर आया आदम में, आदम से शीश में, शीश से जकरिया में, जकरिया से यहया में, यहया से तारुख में, तारुख से इब्राहिम में, इब्राहिम से इस्माइल में, इस्माइल से केदार में, केदार से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजर में, नजर से मुजर में, मुजर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से कनाना में, कनाना से खुजैमा में, खुजैमा से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से कोसै में, कोसै से अब्द मुनाफ में, अब्द मुनाफ से हाशिम में, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला में आया है और अब्दुल्ला से कायनात के रसूलुल्लाह में आया। रुका नहीं, वहां से भी चला, नबी से चला फातिमा में, फातिमा से चला हुसैन में, हुसैन से चला ज़ैनुल आबिदीन में, ज़ैनुल आबिदीन से चला इमाम बाकर में, इमाम बाकर से इमाम जाफर में, इमाम जाफर से मूसा रज़ा कासिम में, मूसा रज़ा कासिम से हसन अस्करी में, हसन अस्करी से मारूफ करकी में, मारूफ करकी से जुनैद बगदादी में, जुनैद बगदादी से पीर लासानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी में, शेख अब्दुल कादिर जीलानी से उस्मान हारूनी में, उस्मान हारूनी से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन तंजरी में, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन तंजरी से ख्वाजा कुतुबुद्दीन में, कुतुबुद्दीन से फरीदुद्दीन में, फरीदुद्दीन से निजामुद्दीन में, निजामुद्दीन से अमीर खुसरो में चलता रहा, चलता रहा। रब ने चाहा मेरे नबी के नूर से जमाना चमके, कैसा चमकाया, कैसा चमकाया। बरेली की धरती पर कोई अख्तर रजा था ताजुल शरिया बना के चमका दिया, कोई अहमद रजा था आला हजरत बना के चमका। अभी मेरी तकरीर हुई, मेरे एक फुफेरा भाई सिद्दीक साहब हमारे देवथर से चल के आए आपके जलसा सुनने के लिए। उन्होंने भी मुझको इनाम से नवाजा। क्यों?
इसलिए जो हुसैन का दीवाना होता है वो दौलत नहीं देखता है, न ठंड देखता है, न बरसात देखता है, वो तो जिक्र अहमद मुख्तार देखता है। अब मेरे सरकार की तारीफ हो रही मेरे भाइयों। आइए एक और चैप्टर मेरे नबी की मिलाद के ताल्लुक से सुनिए। आज नफरत करने वाले हिंदू मुस्लिम करने वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन मैं पूरे भारत में डंका की चोट पे कहता हूँ, हिंदू मुस्लिम करने वालों करते रहोगे। मेरी बात सुनो, मैं जमाने को पैगाम देता हूँ, खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले, खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिर और मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। मेरे हुसैन ने दिल से दिल को मिलाने की बात कही थी, उनका दीवाना नफरत के लिए नहीं, मोहब्बत की बात दुनिया ने आप सुने। एक चैप्टर और क्या कहता हूँ, उनकी किताब में क्या कहती है, कहता बहुत दिन पहले देख रहे थे, हिंदुस्तान का माहौल बहुत खराब था। लोग मुसलमानों को देखते तो कहते कठुआ मुसलमान, तुम कठुआ मुसलमान। बाद में नौवा को बुला लेते हो, तुम पैदाइशी हिंदू होते हो, नौवा को बुलाते हो, कटवा लेते हो, मुसलमान कहलाते हो। इस तरह करके जहर फसानी हो रही थी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। मैं कहता हूँ सुनो, यही जहर गिरिडीह की धरती पर भी पहुंची थी। गिरिडीह में एक जिला दामोदरडी है, जानते हो, वहाँ चारों तरफ हिंदुओं का गढ़ है, जिस तरह आज पहरीडीह की धरती पर है। तो हिंदू भाइयों ने क्या कहा था, मस्जिदों में अजान न दो, तुम सब हिंदू थे, बाद में मुसलमान बने हो। तो जानते हो, वहाँ चतुर्वेदी को बुलाया था। कसम खुदा के मैं आपका बेटा, आपके गांव का हूँ, आपके मोहल्ले का हूँ। चतुर्वेदी को बुलाया, मैं गया, और दामोदरडी की धरती पर यहाँ जितना मजमा लगा है उससे ज्यादा और हिंदू भाई बैठे थे, पंडित ब्राह्मण भी बैठे थे। मैंने कहा मेरे भाइयों, तेरे सीने में दिल है, तेरे सीने में माँ के दूध का कर्ज मौजूद है, तो नफरत की बात ना करो, न मेरे किताब की बात करो, न तौरेत की बात करो, न ज़बूर की बात करो, न इंजील की बात करो, न कुरान की बात करो। तेरे सीने में दिल है तो अपनी किताब भविष्य कुरान की बात करो। तेरे किताबों में अजान का भी जिक्र है, तेरे किताबों में नमाज का भी जिक्र है, तेरे किताबों में हमारे मुस्तफ़ा के अजान के तस्करे भी जिक्र है। बोले कैसे, तो किताब का हवाला नोट कर ले। किताब का नाम है भविष्य पुराण, खंड नंबर 3, मंत्र नंबर 25, 26, 27। जो लोग कहते हैं कि तुम बाद में मुसलमान बने, पहले तुम हिंदू थे, वो सुने किताब का मंत्र क्या कहता। लिंग छवि शकाय संगतन संपूर्ण धारी अचलासी सर्वची भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्यति। कहता जो जगतपति मोहम्मद होंगे, लिंग छवि शकाय संगतन, वो खतना शुदा पैदा होंगे। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। वो खतना शुदा पैदा होंगे, उनका नाभि भी कटा हुआ होगा, संपूर्ण धारी वो दाढ़ी रखेंगे। अचलासी सर्वची भविष्यति जन्मम, सारे अवतार पहले आएंगे, वो आखिर में आएंगे, वो कल की अवतार कहलाएंगे। मैंने पूछा मौलाना महबूब साहब किबला, हाँ पूरे हिंदुस्तान में तबलीग करते हैं, बच्चा जब माँ के पेट में होता है नाभि के जरिए रिस्क देता है। जब नबी का नाभि कटा हुआ था, नबी का खतना किया हुआ था, कि खुदा रिस्क कैसे दे रहा था। और इंसानी फितरत है, बच्चा पैदा होने के बाद दाई आए तो नाभि काटे, नाई आए खतना करे। मेरे नबी को रब ने खतना शुदा क्यों पैदा किया, मेरे नबी को नाभ बुरीदा क्यों पैदा किया। मौलाना महबूब साहब ऐलान करेंगे, मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, भारत के सारे मुसलमानों को बता दो, भारत के सारे ब्राह्मणों को बता दो, रब जानता था मेरा नबी दुनिया में आएंगे, अगर नाभि कटा न होगा जमाना कहेगा नबी दाई के मुहताज है, नबी नाई के मुहताज है। रब ने बता दिया जो मेरा नबी होगा वो किसी का मुहताज नहीं, सारा जमाना मेरे नबी का मुहताज बनता। इसलिए नाभि भी कटा हुआ था, खतना भी किया हुआ था। मैंने कहा अजान का जिक्र है कैसे, तो तेरे किताबों के अंदर कहता चलासी सर्वची भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्यति। आगे कहता मुसलमान जब अल्लाह की इबादत करेंगे
अभी कुछ दिन पहले हमारे योगी बाबा ने ट्विटर हैंडल किया था, लिखा था मुसलमानों की नमाज हमारी योगा से टकराती है। गोया योगी भी कोई जाहिल नहीं, बहुत पढ़ा लिखा पंडित है, वो भी जानता है कि नमाज का तरीका हमारे किताबों के अंदर भी मौजूद है, हमारे धर्म पुस्तकों के अंदर भी मौजूद है। उसने क्या किया, नमाज का जिक्र कैसे किया सुनिए, आपकी किताबों में क्या कहता। प्रथम कार कमच्यु, द्वितीय दंड मुचते, तृतीय कुंडलकारम, चतुर्दम अधोर्चंदकम, पंचम स्वयं तथेजुदीकम। कहता जो मुसलमानों के पैगंबर होंगे, जो मुसलमानों के पैगंबर होंगे, प्रथम कार कमच्यु, जब वो नमाज पढ़ेंगे हाथों को ऊपर उठाकर कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू निराकार है, निचित्र है, निरेखा है, लामहदूद है। द्वितीय दंड मोचते, मुंह से खुदा की तारीफ करेंगे, सना सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुका। तृतीय कुंडल कारम, तीसरा कुंडल बनेंगे, चतुर्थमा धोरचंदकम, चौथा सजदा करेंगे, पंचम स्वयं तेजुदीकम, पांचवा सजदे से सर को उठाएंगे, दिल में ख्याल करेगा हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह मुझको देख रहा है। ये तो इबादत का तरीका हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में, लेकिन पंडित लोगों की इबादत का तरीका कैसे मालूम है? दुकानों में जाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, कुछ फूल माला प्रसाद के तौर पे आपको देंगे, और क्या मंत्र पढ़ेंगे? हरिओम गजन बुद्गण शुके भूभल चारु हो सुबनस्करण नमामि पाद पंकज मगन शर्म सुहा आश्रम पावरम चालम तीर्थ वर्धनारि वो वर्धता जा गुरुनाभि वर्धनारि गुरुदि नवारि ननम सुहा। मंत्र पढ़ेंगे, ऐसा करोगे सुहा, तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, दीप जलाओगे, माला जपोगे, ऐसा होगा। लेकिन आपकी किताबों में क्या कहता? प्रजापतिस्तम पर पिता महेश नमो नमस्ते, तो शीशा करता पूर्ण भयू के नमो नमस्ते। कहता ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बर्फा, ये बहर, ये जमी, ये जमा, ये मक्खी, ये मका, ये हूर, ये गिलमा, कोई भी पूज्य के काबिल नहीं है। एकम ब्रह्म दूत के नाथ नए नाश्ते किंचन, कायनात का मालिक एक है, उसी ने कायनात को पैदा किया है, उसी को नमस्कार करो, उसी को नमस्ते करो, उसी को दंडवत करो, उसी को सजदा करो, उसी को पूजो, उसी की इबादत करो। वो एक है, नाम उसका अनेक है। जैसे एक पानी है, मुसलमान बोलता पानी, हिंदी में बोला जाता उसको जल, बंगला में बोला जाता उसको, बंगला में क्या बोला जाता? जल बोला जाता है, इंग्लिश में वाटर बोला जाता है, फारसी में आप बोला जाता है, अरबी में माँ बोला जाता है। पानी एक है, नाम अनेक है। इसी तरह अल्लाह एक है, नाम अनेक है। एक अल्लाह की भक्ति करोगे, ईश्वर तुम्हें जन्नत का उपहार अता करेगा। इसलिए नफरत के लिए नहीं, हम मोहब्बत के लिए पैदा हुए हैं। हम हिंदू मुसलमान जो नफरत करते हैं वो नफरत करेंगे, जो नफरत करते थे पाकिस्तान चले गए हैं। ये ख्वाजा की नगरी है, यहाँ नफरत करने की कोई जगह नहीं है, यहाँ तो मोहब्बत करने के लिए ख्वाजा गरीबनवाज का मज़ार मौजूद है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों मैं कहता हूँ, भाई भाई है यहाँ, हिंदू मुसलमान सभी। तुमको ऐसा तो कहीं प्यार नहीं मिल सकता। मुल्क को आजाद किया हमने और तुम्हें सौंप दिया, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता। बात करते हो ये वतन में रहता है, पाकिस्तान की गाथा। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को जूते मारो। अम्मा यार सुनो, मैं कहता हूँ जब पाकिस्तान का टैंक चला था, प्रसाद पटेल भी मौजूद था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मौजूद था, हमारे गांधी जी भी मौजूद थे, लेकिन एक मुसलमान का बेटा मीर हमीदुद्दीन भी मौजूद था। सब खामोश थे, मुसलमान का बेटा आगे बढ़ा था, कहा था सुनो ए पाकिस्तानियों, तेरा इरादा नापाक है। तुम समझता है टैंक भारत की धरती पर डालोगे भारत तबाह हो जाएगा। सुनो, मेरी बीवी बेवा होगी, मेरे बच्चे यतीम होंगे, ये मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा, मगर वतन में दागदारी आए मुसलमान बर्दाश्त। अपने वजूद को लुटाया था वतन के लिए,
अपने बेटे को यतीम किया था वतन के लिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ भाई भाई है यहाँ, हिंदू मुसलमान सभी, तुमको ऐसा तो कहीं प्यार नहीं मिल सकता। मुल्क को आजाद किया हमने और तुम्हें सौंप दिया, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता। आज हमसे मोहब्बत की बात करते हो, मैं कहता हूँ मुसलमान इतना वतन से मोहब्बत करता है। आओ तुलसीदास ने क्या कहा है मोहब्बत के ताल्लुक से। तुलसीदास कहता है, बात अच्छी लगे रे सुना दूं। तुलसीदास ने क्या मेरे नबी के इश्क में शेर कहा है, कहता बिन पुद चले सुने बिन काना, कर बिन करे कर तीर्थ नहना, अनिराती शकल रस भोगी, बिन बारिन पहकायल जोगी। कहता चंदन का टीका लगाने से कोई योगी जोगी बाबा नहीं बनता। सुनो, जिनके सीने में गरीबों का प्यार आ जाए, जिनके सीने में यतीमों का प्यार आ जाए, वो बंदा कमजोर भी होता है मगर उनके ताकत का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। चंदन का टीका लगाने से कोई योगी नहीं बनता और टोपी पहन लेने से कोई मौलाना नहीं बनता।